चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स अंडर ओल्ड रिजीम। इस टाइम इनकम टैक्स की कैलकुलेशन की दो रिजीम चल रही हैं, एक ओल्ड एक न्यू। तो आज के इस सेशन में हम ओल्ड रिजीम में कैसे इनकम टैक्स की कैलकुलेशन होती है उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। सपोज एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिसकी ग्रॉस सैलरी है 22,59,260 इंक्लूडिंग DA HRA को मिला के 22,59,260 है। इसके अलावा एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू NPS, और वो एम्प्लॉई जो है उसकी अपॉइंटमेंट 1/1/2004 के बाद है और वो NPS के अंडर आता है। NPS में जैसा कि हमें पता है कि NPS के अंदर जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है वो होता है 10% ऑफ द बेसिक पे, और गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होता है 14% ऑफ द बेसिक पे। तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है इसके अंदर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन भी इंक्लूडेड है 2259 में। कंट्रीब्यूशन टू, अब वही जो एम्प्लॉय है उसका जो अपना कंट्रीब्यूशन NPS में 10% ऑफ द सैलरी। इसके अलावा उसने प्रोफेशनल टैक्स पे किया 2500 पर एनम जो है वो 2500 प्रोफेशनल टैक्स पे कर रहा है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन है उसका CGEGS 120 रुपए पर मंथ और CGHS का कंट्रीब्यूशन है 650 रुपए पर मंथ। अब इसकी किस तरह से हम कैलकुलेशन करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स। ग्रॉस सैलरी जैसा कि बताया गया है 22,59,260। अब इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है? स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16A सीधा ही हमने -50,000 किया। इसके बाद जो प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया है वो 2500 रुपए है, और उसकी जो रिकवरी है वो है सेक्शन 16 रोमन थर्ड। तो यहाँ पे आ गया अमाउंट 2500 और रिमेनिंग बैलेंस बचा 22,06,760। अब यहाँ पे जो जितनी भी डिडक्शन है वो वहां पे सेक्शन कोड किया गया है। सबसे पहली डिडक्शन दिखाई गई है अंडर सेक्शन 80C। 80C में क्या क्या आता है? CGEGS 120 रुपए पर मंथ, ये हो गया 1440। और सेक्शन 80CCD में आता है NPS का जो कंट्रीब्यूशन है। NPS का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे है 1,62,816, दैट इज द 10% ऑफ द बेसिक सैलरी। तो ये अमाउंट हो गया 1,64,256। अब ये डिडक्शन है सेक्शन 80CC अंडर सेक्शन 80CC D2 गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू NPS। अब इसके अंदर जो गवर्नमेंट NPS में कंट्रीब्यूट करती है वो पहले इनकम में ऐड होता है और फिर ठीक वो उसमें से ग्रॉस इनकम में से माइनस होता है, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है 2,22,578 रुपए। ये टेंटेटिवली जो है 14% ऑफ द टोटल पे है। जो ऊपर थी 22 लाख, ये अप्रोक्सीमेटली 14% है। तो ये इसमें से माइनस हो गया 2,22,578, बाकी बचा 18,34,182। फिर है CGS कंट्रीब्यूशन जो 650 रुपए पर मंथ है, वो अमाउंट बना 7,800। तो नेट टैक्सेबल इनकम हमारी बची 18,26,382। राउंडेड ऑफ इसको कर दिया तो 18,26,000 आ गया। अब इनकम टैक्स पेएबल क्या है? फर्स्ट 2,50,000 में इनकम टैक्स निल है, यानी कि 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है और 2,50,000 रुपए इनकम टैक्स निल है। तो कुल मिला के 3 लाख, पहले 3 लाख रुपए पे कोई टैक्स नहीं है। नेक्स्ट पे आया, अब रेंज है ये 2,50,000 से लेके 5 लाख तक, रेट ऑफ 5%। तो ये बना 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख की रेंज में जो क्लॉज अप्लाई होगी वो हो गए 20%। तो 5 लाख से 10 लाख 1 लाख रुपए ये होगा। अब टोटल हमारा अमाउंट था टैक्सेबल 18,26,000, उसमें से 10 ये निकल गया, रिमेनिंग बचा 8,26,380। अब इस पे लगेगा 30% के हिसाब से, तो 30% के हिसाब से आया 2,47,914। अब इन तीनों को टोटल किया, ये बना 3,60,414।
अब इसके ऊपर ये तो हमारा बना इनकम टैक्स, इसके ऊपर सेस है, सेस है एट द रेट ऑफ 4%। सेस किस चीज का? हेल्थ का एंड एजुकेशन का। वो अमाउंट बना 14,417। अब ओवरऑल मिला के टोटल टैक्स पेबल है 3,74,831 रुपए। तो इस तरह से आज के इस सेशन में हमने किया कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स अंडर ओल्ड रेजिम। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स अंडर न्यू रेजिम। यदि वीडियो पसंद आई हो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और आने वाली नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर व्यूइंग।